हवन हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग, एक ऐसा अनुष्ठान जिसके बिना कोई भी पूजा पाठ पूर्ण नहीं माना जाता। लेकिन हवन हिंदू धर्म में इतना ज़रूरी क्यों है, आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप भी हिंदू धर्म पर गर्व कर सको। हवन हिंदू धर्म के लिए एक अनुष्ठान, लेकिन विधर्मियों के लिए केवल अग्नि में घी बर्बाद करने की एकमात्र क्रिया। तो क्या हम वास्तव में घी बर्बाद कर रहे हैं या वास्तव में कोई उत्तम कार्य कर रहे हैं? यह जानने के लिए सबसे पहले हमें अग्नि के एक गुण का ज्ञान होना जरूरी है, और वह यह है कि अग्नि अपने अंदर डाली गई हर वस्तु की क्षमता को सैकड़ों गुना बढ़ा देती है। इसको जानने के लिए आप एक सूखी मिर्च को अग्नि में डालिए तो आप पाएंगे कि जो मिर्च सिर्फ एक आदमी का मुंह जला सकती थी, वह मिर्च अब सारे मोहल्ले की आंखें जला रही है। तो जब एक मिर्च की क्षमता सैकड़ों गुना बढ़ जाती है, तो अग्नि में डाली हुई 4 प्रकार की सामग्री, जो रोगनाशक, कीटाणुनाशक, बलवर्धक, सुगंधवर्धक और मिष्ठान्न वाली है, उसकी क्षमता भी तो सैकड़ों गुना बढ़ सकती है। हवन कितना वैज्ञानिक हो सकता है, यह बात तब ज्यादा सुर्खियों में आई जब भोपाल गैस कांड हुआ। सन 1984 में सारे भोपाल में मीथेन गैस का रिसाव हो गया था, जिससे लोगों का दम घुटने लगा था, और एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 5,58,125 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। सब जगह हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन उस समय वहां एक घर में हवन चल रहा था। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस घर में हवन में बैठे सभी लोग व घर के बाहर आंगन में बंधी हुई गाय व उसकी बछिया पर मीथेन गैस का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जब यह खबर अखबारों में छपी तो इस खबर ने बहुत से वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्होंने हवन पर रिसर्च प्रारंभ की। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ट्रेले ने जब आम की लकड़ियां जलाकर उसकी स्टडी प्रारंभ की तो उन्होंने पाया कि आम की लकड़ियां जलाने से फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो बैक्टीरिया को मार देती है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि हवन के धुएं से वायु में उपस्थित बैक्टीरिया 94% तक कम हो गया। उन्होंने यह प्रयोग एक बंद कमरे में किया था। जब अगले दिन कमरे में बैक्टीरिया का मापन किया गया, तब अगले दिन भी 94% बैक्टीरिया कम पाया गया। लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात से ज्यादा हैरानी तब हुई जब उन्होंने 1 महीने बाद कमरे में दोबारा बैक्टीरिया मापित किया, तब भी 96% बैक्टीरिया कम पाया गया। जर्नल ऑफ एपिलेप्सी रिसर्च के अनुसार हवन में मौजूद वाष्पित घी सांस के माध्यम से अंदर लेने से हमारी तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और यह प्रभाव इतना प्रभावी है कि इससे मिर्गी का दौरा भी ठीक हो सकता है। इन सब रिसर्च के बाद विदेशों में एक नई चिकित्सा पद्धति वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचने लगी, और वह यह है कि हवन के माध्यम से रोगों का निदान किया जाए। जैसे जब बच्चे को खांसी जुकाम होता है तो उसे भाप देकर ठीक किया जा सकता है। इन सब रिसर्चेस से पता चलता है कि हवन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसे वेदों में सबसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। हवन हमारे ऋषियों की अमूल्य देन है। हमें अपने पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं
तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।